राधे 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 राधे। आप लोग सोचते होंगे कि जी ऐसा होगा जैसे संसार में एमए वाले की नॉलेज को हाई स्कूल वाला नहीं जान सकता और हाई स्कूल वाले ज्ञान को दर्जा 1 वाला नहीं समझ सकता। ठीक इसी प्रकार उस ईश्वर को जानने के लिए भी कोई बहुत बड़ी अक्ल की आवश्यकता होती होगी। यानी जो महानतम बुद्धिमान पर्सनालिटीज हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सरस्वती, बृहस्पति, इंद्र, ये सब इनको जान सकते होंगे, ऐसा आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ना हम न यूयम यदृतां गतिं विदुर्नवाम देव किमुता परे सुराः तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्म समं प्रचक्ष्महे। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सरस्वती, बृहस्पति, इंद्र, कोई हो उस ईश्वर को नहीं जान सकता। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेउ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। तो अब क्या किया जाए? एक और तो वेद शास्त्र कहते हैं कि उस ईश्वर को जानो, तुरंत जानो, अभी जानो, और उसे जानकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। और दूसरी ओर जब उसे जानने का इतना लंबा चौड़ा प्रयत्न किया गया तो फिर वहीं पहुंच गए कि कोई नहीं जान सकता। अब क्या करें? घबराइए नहीं, फिर वेदों में आइए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात्। वेद कहता है, अरे वो जो माया से परे वाला ब्रह्म है ना, उसे जाना है लोगों ने, जाना है। अजी अभी अभी तो आपने बताया कि उसे कोई नहीं जान सकता और अनेकों तर्कों के द्वारा ये सिद्ध भी हो गया, तो अब आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि उसे जाना है लोगों ने? तो वेद कहता है कि भाई उसे जाना जा सकता है, तभी तो कहा जा रहा है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अगर उसे जाना ही न जा सका होता तो फिर ये कहा ही क्यों जाता? फिर तो सीधे सीधे एक सेंटेंस लिख दिया गया होता कि ऐ मनुष्यों, उसे कोई नहीं जान सकता, तुम्हारा उसे जानने का प्रयत्न करना बेकार है, तुम्हारी छुट्टी, और हम लोगों को छुट्टी मिल जाती। लेकिन लोगों ने जाना है उसे। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः। पुरुष सूक्त। अर्थात सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, संत तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य इत्यादि तमाम उदाहरण हम लोगों के समक्ष हैं जिन लोगों ने उस ईश्वर को जाना है। अच्छा जी, अगर जाना है तो फिर बताइए उसे कैसे जाना जा सकता है? भगवान को कौन देख सकता है? भगवान के शब्दों को कौन सुन सकता है? भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? कौन जान सकता है? क्या इसका उत्तर है वेदों के पास? जी हां, वेद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। अर्थात भगवान प्रवचन सुनने से नहीं मिल सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो,
न मेधया अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भगवान की गवेषणा कीजिए, फिर भी भगवान नहीं मिल सकता। ना बहुना श्रुतेन, बार बार श्रवण करने से भी, ईश्वरीय वाणी के श्रवण से भी, अरे साक्षात ईश्वर सामने खड़ा होकर के भी अपना तत्व बताए तो भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कहेंगे वाह जी वाह, जब भगवान सामने खड़ा हो गया तो भगवत प्राप्ति तो हो ही गई। ना ना, सब 0/100 है। अरे भगवान तो आपके भीतर बैठा है, बताइए आपको क्या लाभ मिल रहा है? भगवान आपके रोम रोम में व्याप्त है, बताइए आपको क्या लाभ मिल रहा है? आप कहेंगे जी वो भीतर बैठे हुए भगवान की बात छोड़िए, अगर राम कृष्ण आदि भगवान हमारे सामने अवतार लेकर के आ जाते तो हम भी आनंद में विभोर हो जाते। आनंद में विभोर नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना कि वो भगवान दिव्य है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। और जब ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि उस दिव्य ईश्वर को देखेंगी तो प्राकृत वस्तु ही दिखाई पड़ेगी, दिव्य वस्तु दिखाई नहीं पड़ सकती।